वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन फिर से एक बार एडिटोरियल पर आधारित है। ये एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया से नहीं बल्कि द हिंदू से लिया गया है। इस एडिटोरियल में हम जितने भी कठिन वर्ड होंगे बारी बारी से उसकी मीनिंग संदर्भ के हिसाब से समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वोकैबुलरी बिल्डिंग सबसे कठिन काम है, बच्चे इसे सीधे सीधे रट लेते हैं, जबकि अगर आप उसे संदर्भ के हिसाब से पढ़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उस संदर्भ में जहां पर उस शब्द का प्रयोग हुआ है क्या मीनिंग है, ये लंबे समय तक आपके जहन में बना रहता है और इस माध्यम से आप सुगमता से शब्द को सीख सकते हैं। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग और विशेष करके एडिटोरियल बहुत जरूरी है। और वैसे लोग जो इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, जिनके दैनिक जीवन में उनको इंग्लिश बोलचाल में, चाहे वो बोलने में, लिखने में या किसी प्रकार के कार्य में परेशानी होती है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। तो चलिए एक छोटा सा सेशन है, मेरे साथ बने रहिए, नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या नया है और कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या नया है और कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप अपलोड किए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए यहाँ पर जो आज के एडिटोरियल में शामिल किया गया है, देखिए क्या है। ये द हिंदू का एडिटोरियल है और है हाई ऑफिस। यहां पर हाई ऑफिस जब हम इस संदर्भ में देखते हैं तो जब निचला लाइन आप पढ़ेंगे, द अपोजिशन डिड नॉट यूज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखिए कि हमारे देश का जो प्रथम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति होता है और उसकी जो ऑफिस है वो सबसे सुप्रीम होती है, इंपॉर्टेंट ऑफिस होती है। इसलिए इसका जो टाइटल है जो यहाँ पर लिखा गया है हाई ऑफिस रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि द अपोजिशन डिड नॉट यूज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू काउंटर। काउंटर कहने का मतलब है कि उसका जवाब ढूंढने में या फिर उसके लिए विपक्ष या उसके विपक्ष में उसके जवाब में कुछ ऐसा तैयार करने के लिए, काउंटर करने के लिए द बीजेपीज नैरेटिव, जो उनकी नैरेटिव है, ठीक है, उनको काउंटर करने के लिए नहीं की। द अपोजिशन डिड नॉट यूज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू काउंटर द बीजेपीज नैरेटिव। बीजेपी की जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए नहीं की। अब देखिए क्या हुआ यहां पर, कह रहा है कि द बीजेपी हैज स्टोलन अ मार्च। अब देखिए यहां पर जो स्टिल अ मार्च है इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, रोकना, अपोज करना, ठीक है। बीजेपी हैज स्टोलन a march over opposition by naming द्रौपदी मुर्मू as its candidate for president। अब देखिए उसने क्या किया कि बीजेपी जो है अपोजिशन का रास्ता रोक दिया, उसको बिल्कुल से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। किस की वजह से हुआ ऐसा? तो कहता है कि by naming द्रौपदी मुर्मू as its candidate for president। जैसे ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रेसिडेंट के लिए घोषित किया, उन्होंने क्या किया? ऑपोजिशन का रास्ता रोक दिया। अब क्या कह रहा है कि विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी allies and regional parties such as Odisha's BJD and Andhra Pradesh YSRCP, she is poised। मतलब है कि यहां पर तैयार करने के सेंस में होता है, ठीक है, तैयार करना, ठीक है, to win and become the first from a tribal community to occupy। अब देखिए ऑक्यूपाई का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। अगर आप इसको आराम से देखते जाएंगे, ऐसे अगर आप मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं लेकिन मीनिंग अगर आप नहीं भी देखते हैं तो सेंस के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो भी आता है कि बीजेपी हैज स्टोलन अ मार्च ओवर द अपोजिशन बाय नेमिंग द्रौपदी मुर्मू एज इट्स कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि इसको ऑब्स्ट्रक्ट आप मीनिंग नहीं करते हैं तो अपोजिशन पर क्या होगा? एक तरह से जीत हासिल की, उसको रोक दिया, उसके रास्ते का बाधा बन गए, ठीक है, उनके लिए परेशानी खड़ा कर दिया। तो ऐसा ही सेंस आता है वहां पर स्टिल अ मार्च। और ये अगर आपके मन में आना शुरू हो जाता है तो वो दिन समझ लीजिए कि आपके लिए इंग्लिश को बेहतर करने की पहली शुरुआत है, जहां पर आप शब्द को डिकोड कर पाते हैं संदर्भ के हिसाब से। क्योंकि ये हमेशा से कठिन होता है कि हर शब्द की मीनिंग को संदर्भ दर संदर्भ आप याद करते रहो, तो वो उस जहां यूज किया गया है वहां क्या मीनिंग देता है ये डिकोड करना और समझना बहुत जरूरी होता है। विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी allies and regional parties such as Odisha BJD and Andhra Pradesh YSRCP, she is poised to win and become the first
from a tribal community to occupy the highest office of the republic। अब देखिए इसका भी मीनिंग नहीं आ रहा है। से इज पॉइज्ड इसका मतलब हो सकता है समर्थन करना, तैयार करना, ठीक है, उनको ऐसा सपोर्ट मिल रहा है कहां से, एलाइज एंड रीजनल पार्टी सच एज ओडिशाज बीजेडी एंड आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी। से इज पॉइज्ड तो यहां इसका मतलब होता है तैयार करना। टू विन एंड बिकम द फर्स्ट फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक। एक गणराज्य के सबसे सर्वोच्च पद के लिए वो उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो रही हैं। किस किस के सपोर्ट के? बाय बीजेपी एलाइज, उड़ीसा के बीजेडी और आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी की। अब कह रहा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन, एलिवेटर ऊपर उठाने वाला, और एलिवेशन का मतलब होता है उन्नति, ठीक है, कह रहा है उन्नति। क्या कह रहा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब देखिए कि ये तब उच्चारित हो रहा है, तब प्रोनाउंस्ड हो रहा है, उच्चारित होना होता है, ठीक है, उच्चारित होना, उद्घोषित होना, सूचित किया जाना, कराया जाना, बताया जाना, ठीक है, ये तब हो रहा है अनाउंस्ड। कब भाई? जब इंडिया अपने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में है। कह रहा है a tribal woman succeeding a Dalit in the highest office of the country is a remarkable testimony। testimony का मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ, गवाही, ठीक है। ये एक टेस्टिमनी है कि एक ट्राइबल वुमेन जो कि सक्सीडिंग होगी किसके लिए? एक दलित के लिए, इन द हाईएस्ट ऑफिस, राष्ट्रपति के ऑफिस में, किसके लिए? कहता है टू डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि ये बता रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी किस तरीके से स्ट्रेंथन हो रही है, ठीक है, कि दलित जो है, एक ट्राइबल वुमेन जो है वो दलित के बाद प्रेसिडेंट बनने वाली है, जो कि एक गवाही है इंडियन डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन होने का। अब यहां पर क्या कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग द डिस्टर्बिंग साइंस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सबअल्टर्न कम्युनिटीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। अब सबअल्टर्न का मतलब होता है यहां पर अधीनस्थ, ठीक है, अधीनस्थ जो नीचे वाले होते हैं। अब इसके बावजूद भी जब ये माना जाता है कि ये डिस्टर्बिंग साइन माना जाता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ अधीनस्थ यानी सबअल्टर्न कम्युनिटीज फॉर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, जहां पर मेजॉरिटी में जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनकी पॉलिटिक्स में अधीनस्थ वालों को हमेशा जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो डिस्टर्बिंग साइन होता है। इसके बावजूद भी एक ट्राइबल वुमेन वो राष्ट्रपति बनने जा रही है, जो कि गवाही है, एक प्रमाण है इंडिया की डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन होने का, उसके मजबूत होने का। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि मिस मुर्मू विल बी द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। ये दूसरी महिला होगी जो हाईएस्ट ऑफिस में जाएंगी, राष्ट्रपति बनेंगी आफ्टर प्रतिभा पाटिल। किसके बाद भाई? प्रतिभा पाटिल के बाद। अब क्या कह रहा है? एट 64 शी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द कंट्रीज हिस्ट्री। और ये 64 साल की है और यंगेस्ट होंगी इंडियन हिस्ट्री में, यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगी फ्रॉम मयूरभंज in Odisha, part of the region that houses a vast majority of Indian aborigine। इसका मतलब होता है आदिवासी, ठीक है, आदिवासी पॉपुलेशन के लिए जो बहुत बड़ा है। कहां से है ये? कह रहा है कि फ्रॉम मयूरभंज इन ओडिशा, पार्ट ऑफ द रीजन दैट हाउसेस अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज एबॉरिजिन पॉपुलेशन। मिस मुर्मू वाज अ टीचर। ये क्या थी? एक शिक्षिका थी एंड ज्वाइन द बीजेपी इन 1997। और उन्होंने बीजेपी कब ज्वाइन किया? 1997 में। देखिए ये आपके लिए करंट अफेयर्स की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं तो वहां पर हो सकता है कि इससे रिलेटेड सवाल भी आए। सी वॉज अ मिनिस्टर इन ओडिशा एंड द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बिटवीन 2015 टू 2021। अब देखिए फिर यहां से फिर एक जो है आपके लिए सवाल है कि 2015 से 2021 के बीच में कहां रही भाई? तो मिनिस्टर रही इन ओडिशा, गवर्नर रही कहां पर? झारखंड में, ठीक है। हर नॉमिनेशन बाय द बीजेपी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री सिग्निफाइज द पार्टीज सस्टेन्ड एफर्ट। जो सस्टेन्ड मतलब होता है टिकाऊ, काफी मतलब एक दमदार, है ना, काफी प्रभावी, टू इनकॉर्पोरेट ट्राइबल कम्युनिटीज पॉलिटिकली एंड कल्चरली। अब देखिए उनको शामिल करना, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, जोड़ना, इसके लिए बड़ा एक सस्टेन्ड एफर्ट है। इनकॉर्पोरेट का मतलब है जोड़ना, हिस्सा बनाना, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज को कहां पर भाई? पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल सिग्नेचर, उनका जो पर्सनल सिग्नेचर है वो क्या कह रहा है?
ऑन द डिसीजन इज अनमिस्टेकेबल, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया सकता। एंड इज इन लाइन विद, मतलब है कि इन अकॉर्डेंस विद, इन लाइन विद का मतलब क्या है, इन अकॉर्डेंस विद, क्या है, इन अकॉर्डेंस विद मतलब के अनुरूप। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो के अनुरूप, इन अकॉर्डेंस मतलब क्या है, किस चीज के लिए भाई, हिज रिलेंटलेस, अनवरत, कठोर जो होता है, लगातार जो होता है, सतत जो होता है, रिलेंटलेस का मतलब होता है अनवरत, सतत, ठीक है, रेगुलर, सस्टेन्ड कह सकते हैं इसको, एफर्ट टू एक्सपेंड द बीजेपीज सोशल बेस वाइड एंड फार, मतलब है काफी दूर तक, काफी वाइड, काफी बड़े क्षेत्र में और काफी दूरी तक जो है क्या करना है, बीजेपी का जो सोशल बेस है वो तैयार करने के लिए ये बड़ा ही एक अहम, सस्टेन्ड जो है और रिलेंटलेस एफर्ट जो है वो माना जाता है इस तरीके के चुनाव को लेकर के, कि बीजेपी ने एक सीधा सीधा जो है इस तरीके का चुनाव एक ट्राइबल वुमेन को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करा करके उन्होंने ये बता दिया है कि भाई हम इस ट्राइबल को भी, ट्राइबल कम्युनिटी को भी, छोटे छोटे जो ग्रुप के जो अधीनस्थ है, यहां पर देखिए सबाल्टर्न ग्रुप के जो लोग हैं उनको भी भाई हम मौका दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि उनका जो उनकी जो पकड़ है इन सब ग्रुप में ये मजबूत हो रही है, जो क्या कह रहा है कि भैया एक्सपेंड द बीजेपी सोशल बेस वाइड एंड फार। चलिए अब इसका दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, विद नंबर्स टिल्टेड इन द बीजेपीज फेवर, टिल्टेड का मतलब होता है चेंज होना, झुकना, टिल्ट मतलब झुकाव होना, बीजेपी के फेवर में द अपोजिशन कुड हैव ओनली यूज द कॉन्टेस्ट फॉर द ऑफिस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल मैसेजिंग। The opposition could have only used the contest for the highest office as an opportunity for political messaging। देखिए वो कर सकती थी इसका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, जो कि शुरू में ही लिखा हुआ है ऊपर में ही देखिए कि भाई नैरेटिव चेंज करने के लिए काउंटर हो सकता था ये, जो कि वो नहीं कर सकी। कह रहा द जॉइंट कैंडिडेट ऑफ अपोजिशन पार्टीज यशवंत सिन्हा। अब देखिए यहां से जो ये डैश है और एक जो यहां पर देखिए कि यहां पर है, ये यशवंत सिन्हा के बारे में बताया गया है, लेकिन आपका लाइन जो है वो यहां जुड़ता है कि द जॉइंट कैंडिडेट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज यशवंत सिन्हा हार्डली सर्व्स दैट पर्पस। मतलब है कि जो इन्होंने यशवंत सिन्हा को चुना है वो उस पर्पस के लिए मुश्किल से जो है वो फायदेमंद साबित हो रहे हैं, या जो है वो उनके लिए अपोजिशन के लिए कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जो बीजेपी के नैरेटिव को डिस्टर्ब कर सके, उसके लिए काउंटर नैरेटिव जो है अपोजिशन क्रिएट कर सके, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब देखिए यशवंत सिन्हा के बारे में क्या लिखा हुआ है, अ फॉर्मर बीजेपी लीडर एंड यूनियन मिनिस्टर इन द जनता दल एंड बीजेपी गवर्नमेंट। कह रहा है अब हार्डली क्यों ऐसा हो रहा है कि हार्डली सर्व्स दैट पर्पस फॉर ऑल हिज ट्रैक रिकॉर्ड, क्यों, किसके कारण, किस वजह से, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। मिस्टर सिन्हा हार्डली रिप्रेजेंट्स एनीथिंग पॉलिटिकल, मतलब है कि आज तक ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल नहीं रहा है यशवंत सिन्हा की तरफ से, जो कि उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करे जो मुर्मू के ऊपर लगे कि नहीं भाई अपोजिशन ने भी कुछ ऐसा चुनाव किया है। साथ में क्या कह रहा है कि देखिए कि दैट ही टर्न इनटू अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक फॉर मिस्टर मोदी आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड फॉर पोजीशन। कहता है कि ये ऐसा क्यों, उनको माना जाता है कि वो बदल गए, वो चेंज हो गए, वो मोदी के बहुत जो है कटु जो है क्रिटिक हो गए थे, जबकि उनको किसी पोजीशन के लिए इग्नोर किया गया था। इफ एनीथिंग वीकेंस एनी क्लेम ऑफ कैंडिडेसी बीइंग एन आइडियोलॉजिकल काउंटर टू द बीजेपी, बिल्कुल यहां पर सही कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो आइडियोलॉजी हो जाती है उनकी कैंडिडेसी के लिए, काउंटर बीजेपी करने के लिए, काउंटर द आइडियोलॉजिकल काउंटर टू द बीजेपी, द लैक ऑफ इमेजिनेशन। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि द लैक ऑफ इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी फॉर एनी रेडिकल पॉलिटिक्स, कोई सुधारवादी पॉलिटिक्स जो होता है उसकी कमी की वजह से, क्या कह रहा है कि द लैक ऑफ इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी फॉर एनी रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है सुधारवादी पॉलिटिक्स इन द अपोजिशन कम्स अक्रॉस, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप होना, स्टार्कली इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, जो कि स्पष्ट तौर पर दिखता है। ठीक है, स्टार्कली का मतलब होता है स्पष्ट तौर से दिखना, ठीक है, जो कि स्पष्ट तौर से यहां पर दिखता है, कम अक्रॉस इन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब है कि कमी दिखती है किस चीज की, इमेजिनेशन की, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी ऑफ एनी रेडिकल, फॉर एनी रेडिकल पॉलिटिक्स, एक सुधारवादी पॉलिटिक्स की कमी दिखती है जो इस तरह के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कह रहा है कि व्हाइल मिस्टर मोदी यूजेस एवरी इलेक्शंस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू ग्रुप एस्पिरेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, वो जो ग्रुप एस्पिरेशन होता है वेरियस कम्युनिटीज की, जो उनकी चाहत होती है, जो उनकी अभिलाषा होती है, मिस्टर मोदी ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा कैंडिडेट रख करके उन्होंने ऐसा किया, हर बार वो कोशिश क्या करते हैं, व्हाइल मिस्टर मोदी यूजेस एवरी
इलेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी। वो हर इलेक्शन को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इमेज और बीजेपी का जो प्रभाव है वो उसको वाइड एंड फार करने के लिए, जो पीछे यहां पर है ना, देखिए वाइड एंड फार, उसका जो इंपैक्ट है उसको करने के लिए वो हमेशा इस चीज का यूज करते हैं। मोदी यूजेस एवरी इलेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड द ग्रुप एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है चाह, अभिलाषा, आप इसको लिख सकते हैं, चाह, अभिलाषा, उनकी जो डिजायर होती है उसके लिए कह रहा है कम्युनिटीज। द अपोजिशन रिमेन्स एड्रिफ्ट एंड एंस्कॉन्ड। अब देखिए एड्रिफ्ट का मतलब होता है दिशाहीन, ठीक है, और एंस्कॉन्ड का मतलब होता है खुद को सुरक्षित कर लेना, ठीक है, सुरक्षित कर लेना, सुरक्षित कर लेना। अब देखिए कहां पर भाई, कोकून। ये कोकून्स क्या होता है, तो देखिए कोकून्स जो होता है रेशम के कीट द्वारा बनाया जाने वाला एक सुरक्षा कवच है जो उनके लार्वा के लिए होता है। वो डेवलपिंग फेज में जब होता है तो वो एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक है। तो वो क्या किया कि अपने आप को, सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि द अपोजिशन रिमेन्स एड्रिफ्ट, वो अभी भी दिशाहीन बनी हुई है। एंड एस्कॉन्स्ड मतलब है कि सुरक्षित कर लिया, बचा लिया अपने आप को, कहां पर भाई, इन कोकून्स। दैट मिस्टर सिन्हा कम्स फ्रॉम ट्राइबल स्टेट। अब देखिए एक और चीज है कि ये भी ट्राइबल स्टेट से आते हैं, कहां से, झारखंड से। मेक्स द ऑप्टिक्स, इसका मतलब होता है नजरिया, ऑफ द कॉन्टेस्ट इवन मोर डैमेजिंग फॉर द अपोजिशन। अब देखिए कि एक तो ट्राइबल राज्य झारखंड, वहां से आते हैं यशवंत सिन्हा, और एक जो पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो कैंडिडेट चुना गया है मुर्मू जी, वो क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी से है। अब सोचिए कि अपोजिशन का चुनाव जो है एक ट्राइबल राज्य जो कि झारखंड है, वहां पर उतनी सारी आदिवासी जनजातियां कम्युनिटी रहती हैं, और वहां से यशवंत सिन्हा का चुनाव किया, जो कि क्या है, एक प्रकार से कह रहा है कि ऑफ द कॉन्टेस्ट इवन मोर डैमेजिंग फॉर द अपोजिशन। कह रहा है द अपोजिशन इज राइट टू पॉइंट आउट दैट बीजेपी डिड नॉट मेक एनी serious effort to fill the consensus। consensus मतलब होता है आम सहमति। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि the opposition is right to point out that BJP did not make any serious effort to fill a consensus candidate। अब उसको जो है अपोजिशन को यह अधिकार मिल जाता है पॉइंट आउट करने का, स्पेशली उन्हें आम सहमति से उन्होंने कैंडिडेट का चुनाव नहीं किया, बट एक्सक्यूजिंग इट्स ओन लिमिटेशंस बाय ब्लेमिंग द बीजेपी इज सेल्फ डिफीटिंग। मतलब क्या कह रहा है कि अपनी लिमिटेशंस, अपने तरफ से कुछ अच्छा न कर पाने के बावजूद भी अगर आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं, जो कि एक बेहतर कदम उठा रहा है, ये उनके लिए ही सेल्फ डिफीटिंग है। कहता है दिस टर्न आउट टू बी येट अनदर missed opportunity for the opposition to construct a counter narrative to the BJP। कहता है कि ये कहां से क्या चेंज हो गया, कहता है दिस टर्न आउट टू बी, ये जो इलेक्शन है जहां पर शुरू में ही लिखा हुआ है कि हम यहां पर अपोजिशन के द्वारा एक काउंटर नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता था, जो कि नहीं हो सका। क्या कह रहा है कि दिस टर्न आउट टू बी येट अनदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन टू कंस्ट्रक्ट अ काउंटर नैरेटिव टू द बीजेपी। बिल्कुल यहां पर वो मिस अपॉर्चुनिटी हो गया, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई, कहता है विच इज इंक्लूसिव, ठीक है, इन इट्स मैसेजिंग, जो कि इसके मैसेजिंग में जो यहां से निकल के सामने आया उसमें इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ये दो शब्द है। अब आगे देखिए मैसेजिंग इन इंस्टेंसेस। अब देखिए इंस्टेंस का मतलब है कि जो उदाहरण सामने आया है वो क्या रहा है, सच एज दिस, इस तरह का जो उदाहरण सामने आया, कहता है व्हाइल नॉट गिविंग अप इट्स परसूट ऑफ एन एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स। इसका मतलब होता है अलगाववादी, एक्सक्लूसिव। और अब कहिए सर एक्सक्लूसिव जो शब्द है वो तो बड़ा अच्छा, तो भाई भीड़ से जो अलग होता है वही एक्सक्लूसिव होता है, और इंक्लूसिव का मतलब होता है सम्मिलित होने वाला, उसमें शामिल होने वाला। तो यहां पर जो एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स है, इसका मतलब है कि भैया उसके जो वो अपना नहीं छोड़ना चाहते, व्हाइल नॉट गिविंग अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, इट्स परसूट ऑफ एन एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स। इस पूरे जो पैराग्राफ में यहां पर जो इस एडिटोरियल में शब्द आए, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए। देखिए टिल्टेड का मतलब होता है यहां पर चेंज होने से, झुकाव से। उसके बाद देखिए यहां पर जो वर्ड आया आगे, ये कैंडिडेट के पद पर जो उनका दावा है उसके लिए कैंडेंसी। स्टार्कली का मतलब होता है कि देखिए क्या कह रहा है, स्पष्ट रूप से, है ना। स्टार्कली का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट रूप से। ये उससे आप देखिए कि इन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट व्हाइल मिस्टर मोदी यूजेस। अब यहां देखिए एस्पिरेशंस का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, ठीक है। फिर नीचे आया कंसेंसस का मतलब है आम सहमति, और यहां पर देखिए इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है, विस्तृत से को मिला करके शामिल करना, ठीक है। और
एक्सक्लूसिविस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, परसूट का मतलब होता है खोज या पीछा करना। अब इधर देखिए कि स्टोलन मार्च को मैंने कहा कि ऑब्स्ट्रक्ट, उसके बाद देखिए फिर क्या आया, यहाँ पॉइज्ड का मतलब होता है तैयार करना, ऑक्यूपाई का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रमाण, डीपन का मतलब होता है स्ट्रेंथन, सबअल्टर्न का मतलब होता है अधीनस्थ, ठीक है। एबोरिजिन का मतलब होता है आदिवासी, सस्टेन का मतलब होता है काफी टिकाऊ, दमदार कह सकते हैं आप। इनकॉर्पोरेट कहने का मतलब है को मिलाना, शामिल करना, जोड़ना, ठीक है। अनमिस्टेकेबल का मतलब होता है जिसको कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सिग्नेचर का मतलब होता है किसी का जो पर्सनल पहचान है, हस्ताक्षर कह सकते हैं। इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, मतलब के अनुरूप। और रिलेंटलेस का मतलब होता है अनवरत और कह सकते हैं सतत। और वाइड एंड फार का मतलब होता है काफी दूर दूर तक। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो एडिटोरियल का छोटा सा सेशन है ये आपके लिए काफी मजेदार रहा। आप इसके शब्दों को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक करके वहां पर लिख लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको 2-4 बार रिवीजन करें, क्योंकि यही शब्द फिर अगले दिन के एडिटोरियल में भी दोहराया जाएगा। तो वहां पर फिर आपकी कोशिश ये रहे कि आपको फिर से उस शब्द की मीनिंग ना करनी पड़े। आप थोड़ा सा जोड़ डालें कि पिछला संदर्भ क्या था, स्टोरी क्या थी, और उसके हिसाब से उस शब्द की मीनिंग आपको वहां पर आ जाए और आप उसको समझ पाने में सक्षम हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। समय यहां से विदा लेने का, अगले दिन फिर से इसी प्रकार के एक एडिटोरियल और नए नए शब्दों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।